हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन मैथ्स वर्स। आज हम लोग सिलेक्शन की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। देखिए, पीवाईक्यू से ही सिलेक्शन होता है। पीवाईक्यू से पैटर्न पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पता। देखिए, ये 2025 में पूछा गया है, पिछले साल एसएससी सीजीएल में। क्या पता इस बार रिपीट हो जाए सीएचएसएल में, एमटीएस में, या फिर सीजीएल में, या फिर रेलवे में। देखिए क्वेश्चन, देखिए, एज सैलरी इज़ 40% मोर देन बीज। ए का जो सैलरी है बी से 40% ज़्यादा है। इफ बी सैलरी इंक्रीजेज बाई 20%, अगर बी का सैलरी 20% बढ़ जाता है, एंड एज इंक्रीजेज बाई X%, और ए का सैलरी जो है X% बढ़ जाता है, देन एज न्यू सैलरी बिकम्स 25% मोर देन बीज न्यू सैलरी। तो ए का जो नया सैलरी है वो बी से 25% ज़्यादा होता है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। इट इज़ सो सिंपल टू सॉल्व। देखिए, 40% ज़्यादा है ए का बी से, ए बी। अब देखिए, 40% को हम लोग सिर्फ 40/100 नहीं समझेंगे, इसको तुरंत माइंड में कैलकुलेट करना है कि भाई 40% मतलब होता है 2/5। 40/100 करिएगा, फिर 20 से काट दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ए का बी से 40% ज़्यादा है, यानी 5 में से 2 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ए का 7 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है ना भाई, +2/5। समझ रहे हैं? 5 से 2 ज़्यादा। अब बोल रहा है बी सैलरी इंक्रीजेज बाई 20%, और इसका बी का जो सैलरी है 20% बढ़ जाएगा। 20% अगेन, इसका मतलब 20/100 मतलब 1/5। 1/5 बढ़ जाएगा, तो 5 का 1/5 कितना होगा? 1 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये X% बढ़ रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। अब ये बोला जा रहा है कि जो ए का जो नया सैलरी है बढ़ने के बाद बी से 25% ज़्यादा हो जाता है। तो 6 का 25% ज़्यादा, 25% मतलब 1/4 ज़्यादा, तो 6/4, 6/4 मतलब 3/2, 3/2 ज़्यादा मतलब 1.5 ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये 7.5 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू निकालना है कि जो a है कितना प्रतिशत बढ़ा। तो 0.5 बढ़ा किस में? 7 में से। तो 0.5/7 इंटू 100। अब देखिए, इसका जीरो एक नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 50/7। अब इसको डिवाइड कीजिए, 7 7 जा 49। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इजी टू सॉल्व। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। शेयर करिए दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए।